हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड प्रेशर के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में हमने जाना था। किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स प्रेशर कहलाता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट की पर यूनिट वॉल्यूम में जिसका मास था वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। ये कुछ बातें हमने सीखी थी इससे पहले, और हमने ये जाना था कि फ्लूइड प्रेशर यानी कि फ्लूइड्स आर दोस मैटर्स, दोस मटेरियल्स व्हिच कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं जो इजीली फ्लो कर सकते हैं, जिसमें हमने बताया लिक्विड एंड गैसेस बोथ आर कॉमनली नोन एज फ्लूइड्स। लिक्विड और गैसेस जो दोनों फ्लो कर सकते हैं इजीली, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर स्पेस हुआ करता है, बाउंड्री यानी बाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं हुआ करता है, तो ऐसे मैटर्स को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड एंड गैसेस बोथ आर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट। लिक्विड और गैसेस दोनों ही क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डिप करो तो उस पर फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है। और एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हम लोग जानते हैं। आसपास हमारे चारों तरफ एयर है, एयर जब ब्लो करती है तो उस वक्त कंडीशन में हम देख सकते हैं एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है। तो एयर और लिक्विड दोनों ही क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। अब हम क्या जानने जा रहे हैं? वेरिएशन ऑफ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड के अंदर जब हम किसी डेप्थ पे जाएंगे तो उस वक्त प्रेशर में कैसे चेंज आएगा, कितना प्रेशर हम पर लगाया जाएगा या कितना प्रेशर ऑब्जेक्ट पर लगाया जाएगा किसी भी लिक्विड की वजह से, वो हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमने क्या किया? कंसीडर किया है एक कंटेनर जिसमें एक फ्लूइड या लिक्विड भरा हुआ है। किसी भी कंटेनर में हमने क्या लिया? एक लिक्विड ले लिया। यहाँ तक आए। अब हमने क्या किया? हमने यहाँ पर दो पॉइंट लिए हैं। एक पॉइंट तो ये है मेरे पास और एक पॉइंट ये है। ये मैंने लिक्विड के अंदर ही दो पॉइंट लिए हैं, और इन दो पॉइंट्स के बीच में मैं प्रेशर डिफरेंस फाइंड करूंगा कि यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो प्रेशर कितना चेंज हो जाता है, या इस पॉइंट पर इस पॉइंट के प्रेशर में क्या डिफरेंस होगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक प्रेशर फाइंड करने के लिए एक अपनी तरफ से हमने इमेजिनरी सिलेंड्रिकल कॉलम कंसीडर कर लिया। लिक्विड सिलेंड्रिकल कॉलम कंसीडर कर लिया, यानी यहाँ पर कोई सिलेंडर है नहीं, हमने सिर्फ लिक्विड का एक सिलेंडर कंसीडर किया है कि इतने, मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ लिक्विड। ये पॉइंट, ये दो पॉइंट है मेरे पास, ये वाला पॉइंट एक्स मान लिया और इस पॉइंट को मैंने वाई कंसीडर कर लिया। तो इसके ऊपर जो लिक्विड है वो इस पर प्रेशर लगाएगा, यानी जिसकी वजह से यहाँ पर एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको मैंने F1 मान लिया। और जो नीचे जो लिक्विड रहेगा, और हम जानते हैं कि लिक्विड क्या करता है? बायोंड फोर्स लगाता है। हर लिक्विड क्या लगाता है? बायोंड फोर्स लगाता है। तो मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर नीचे से क्या लगाया? बायोंड फोर्स F2 गए। अब ये जो लिक्विड कॉलम बनाया है हमने, इसको कुछ वेट भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। तो इस लिक्विड कॉलम पर इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। क्लियर टू ऑल? ये चीजें हमने क्या किया? हमें ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है, इन दोनों पॉइंट्स पर हमें क्या फाइंड करना? प्रेशर फाइंड करना, या यहाँ से यहाँ तक आने पर प्रेशर फाइंड करना, कैसे प्रेशर चेंज हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कितना प्रेशर होगा। इसकी मैंने जो हाइट है इसको मैंने डेप्थ मान एच मान लिया कि एच हाइट का मैंने एक, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस है या डेप्थ का डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच का, वो क्या है? एच है। तो इस एच हाइट का और अपनी तरफ से यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का मैंने एक सिलिंड्रिकल कॉलम कंसीडर कर लिया लिक्विड का। यहाँ समझ में आ गया? ये फोर्स लग रहे हैं, ऊपर से प्रेशर जो डाल रहा है लिक्विड, अंदर जो पॉइंट है उसका प्रेशर है, नीचे से अपथ्रस्ट फोर्स है, बायोंड फोर्स है, और ये क्या है? इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब यहां से हमें फाइंड करना है प्रेशर। तो हमने ये क्या किया? यहाँ पर लेट ए बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इमेजिनरी लिक्विड कॉलम। जो इमेजिनरी हमने लिक्विड कॉलम लिया है
उसका सरफेस एरिया हमने क्या कंसीडर कर लिया, ए कंसीडर कर लिया। लेट P1 and P2 be the pressure at point X and Y. So therefore, force on point X पॉइंट पर क्या फोर्स लगेगा, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, देन फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, F1 इक्वल टू P1A। ये हमारे पास एक फोर्स निकला, फोर्स ऑन पॉइंट Y पॉइंट पर भी फोर्स F2 इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। आफ्टर दैट वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम का वेट, तो वेट हुआ करता है mg, वेट क्या होता है mg। अब मास क्या होगा, यहाँ पर मास तो पता नहीं है, तो हमने क्या किया, इस पूरे लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो डेंसिटी कंसीडर कर लिया और जी ग्रेविटी। तो मास जो होता है वो कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, सॉरी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हुआ करता है। तो यहाँ से जो मास होगा वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, तो एम की जगह पर क्या हो गया, रो इनटू वी। अब वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम हुआ करता है पाई आर स्क्वायर एच, इज दैट क्लियर। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पाई आर स्क्वायर जो है ये मेरे पास क्या है, ये सरफेस एरिया है, इसका जो क्या है सर्कुलर एंड है। पाई आर स्क्वायर क्या है हमारे पास, सर्कुलर एंड है, इसको मैंने रो ए एच जी, ये मेरे पास आ गई। तो ये हमारे पास क्या है, तीन तरह के फोर्सेज हैं। एक फोर्स मेरे पास पॉइंट एक्स पर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, F इक्वल टू P1A, बिकॉज प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। यहाँ ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ये भी प्रेशर होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट सरफेस लगने वाला फोर्स क्या होता है, प्रेशर होता है। तो इसके सरफेस एरिया पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F, तो उससे प्रेशर P2 है अगर इस पॉइंट पर, तो F2 इक्वल टू P2 इंटू ए हो जाता है। अब इसका वॉल्यूम सॉरी जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में m इंटू जी, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यहाँ तक कर लीजिए। अब यहाँ इस पे हम देखेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, तो इन इक्विलिब्रियम, ये सभी यहाँ तक नोट करेंगे, इसके आगे चल रहे हैं। ओके मिटाते हैं। अब हम देखते हैं इन इक्विलिब्रियम we have F1 W equals to F2, F1 प्लस W इक्वल्स टू F2, ये दोनों फोर्स मिलकर इसको बैलेंस कर देंगे, बैलेंसिंग फोर्स हो गई यहाँ पर। F1 हो गया P1A प्लस W है रो ए जी एच इक्वल्स टू P2 इंटू ए, उधर करो रो ए जी एच इक्वल्स टू P2A माइनस P1A, यहाँ से ए कॉमन गया, then P2 minus P1 equals to rho GHA, A से A कैंसिल हो गया, so we get from here we have P2 minus P1, this is the pressure difference, क्या है, pressure difference between 2 points inside a liquid separated by a distance h, separated by a height h। ये हाइट h पर क्या है, प्रेशर है। अब प्रेशर P2, ये P1 इधर ले जाएंगे, तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे, इक्वेशन बता रही है हमें, प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं P2 equals to rho GH plus P1, this implies that P2 greater than P1।
तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, हाँ ये पता लगता है कि किसी भी लिक्विड के नीचे जितनी गहराई तक हम चलते चले जाएंगे उतना ही वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करता चला जाएगा। आफ्टर दैट अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, इफ P1 इज ऑन द टॉप ऑफ लिक्विड के, अगर ये पॉइंट यहाँ पर है, बिल्कुल टॉप पर है लिक्विड के, यानी कि यहाँ पर क्या लग रहा है, फिर जो P1 पॉइंट पर, सॉरी x जो पॉइंट है, जो x पॉइंट हमने कंसीडर किया है वो कहां पर किया है कंसीडर, टॉप पर कंसीडर किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर किसका प्रेशर लगेगा, एयर प्रेशर। तब हमारे पास जो P1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, P एंड P2 को हमने क्या मान लिया, P, ये मान लिया हमने P2 को। तो इस इक्वेशन से देखेंगे P माइनस P0 इक्वल्स टू रो जी, और P इक्वल्स टू P0 प्लस रो जी एच, P0 प्लस रो जी एच, दैट क्लियर। तो ये क्या आ गई कंडीशन हमारे पास, ये कंडीशन आती है हमारे पास P0 प्लस रो जी एच किसी भी लिक्विड के अंदर, क्या है हमारे पास, किसी भी लिक्विड के अंदर टोटल प्रेशर इतना हुआ करता है। किसी भी गहराई पर h डेप्थ पर जब हम जाएंगे तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर इनसाइड द हाइट h, ये हमारे पास किसी भी लिक्विड के अंदर प्रेशर हो जाया करता है। अब यहाँ से हमें दो बातें समझनी है। सबसे पहली चीज यहाँ से क्लियर जो होती है, इसमें कोई चीज समझ में आ गई, किसी भी लिक्विड के अंदर गहराई तक उतरने पर प्रेशर बढ़ता चला जाता है, वो प्रेशर P2 माइनस P1 रो जी एच, या तक प्रेशर डिफरेंस आ जाया करता है, यानी कि गहराई के अंदर प्रेशर जो होता है बढ़ता चला जाता है। और टोटल प्रेशर चाहिए हमें किसी भी डेप्थ पर, तो वो टोटल प्रेशर इस फॉर्मूले से P इक्वल्स टू P0 प्लस रो जी एच फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक टर्म समझते हैं, गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। होता है एक गेज प्रेशर हुआ करता है, दूसरा क्या हुआ करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ करता है। तो पहली चीज हमने समझनी है, गेज प्रेशर क्या है। गेज प्रेशर तो गेज प्रेशर मतलब क्या हुआ, गेज प्रेशर जो बताता है ये कहलाता है द प्रेशर डिफरेंस, द प्रेशर डिफरेंस between atmospheric pressure and pressure inside a point, pressure inside a point, that is जो फॉर्मूला है हमारे पास P इक्वल्स टू P0 प्लस रो जी एच, सो P माइनस P0 इक्वल्स टू रो जी एच, वेयर P माइनस P0 इज कॉल्ड गेज प्रेशर। क्या कहते हैं, गेज प्रेशर कहते हैं। Therefore जो गेज प्रेशर आया करता है हमारा, वो किस फॉर्मूले से देंगे हम, तो गेज प्रेशर P माइनस P0 ये हो जाएगा रो जी एच के बराबर। तो ये डिफरेंस जो है प्रेशर का, इस प्रेशर डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, गेज प्रेशर कहा करते हैं। तो गेज प्रेशर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से इनसाइड प्रेशर निकालकर माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, गेज प्रेशर मिल जाया करता है। और जो गेज प्रेशर है या जो प्रेशर है, इस प्रेशर को हम कैसे मेजर किया करते हैं, तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस हुआ करती है। एक तो प्रेशर है जो एयर प्रेशर वगैरह है, इसको हम मेजर करते हैं, वो डिवाइस हमारे पास बैरोमीटर, और दूसरा हमारे पास क्या है, एक डिवाइस होगी इसका नाम होता है बैरोमीटर, दूसरा नाम होता है मैनोमीटर। इन दोनों से, मैनोमीटर से हम गेज प्रेशर फाइंड कर लिया करते हैं और बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड किया करते हैं।
तो ये गेज प्रेशर निकल कर आ गया हमारा। गेज प्रेशर के लिए ये फाइंड करना है। नेक्स्ट होता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? क्या होता है इसको समझ लेते हैं हम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानते हैं हम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर। तो एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वो किस तरह से होता है? तो अगर हम ये मान लें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हुआ करता है वो हम यूनिट सरफेस एरिया का एक एयर कॉलम ले लें, हमारे ऊपर से जहां तक एटमॉस्फेयर चल रहा है वहां तक अगर हमने एक यूनिट सरफेस एरिया का एयर कॉलम ले लिया है तो वो एयर कॉलम हमारे ऊपर जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हमने अभी फॉर्मूला निकाला था, प्रेशर फाइंड करना है किसी भी, वो जो प्रेशर हमने निकाला P इक्वल्स टू जो फॉर्मूला निकल कर आया रो एच जी या रो जी एच, ये प्रेशर कहाँ के लिए है? ये फ्लूइड के अंदर किसी भी हाइट तक है। हम नीचे से ऊपर जाएंगे तब भी हम इस फॉर्मूले की हेल्प से प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, हम डेप्थ में जाएंगे तब भी हम इस फॉर्मूले की हेल्प से प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। बस डेंसिटी पता होनी चाहिए। यहाँ पर कहीं पर भी एरिया का जिक्र नहीं है, डेंसिटी और हाइट का जिक्र है। तो अगर हमने कहा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने बताया कि जो एयर कॉलम है, पूरा एयर कॉलम एटमॉस्फेयर जहां तक हमारा चल रहा है ऊपर लगभग अप टू 8 किलोमीटर, कहां तक 8 किलोमीटर तक हमारा जो 7.9 किलोमीटर तक हमारा जो एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड है हमारे यहाँ से अर्थ की सरफेस से सी लेवल से लेकर वहां तक एक एयर कॉलम कंसिडर कर लिया जाए तो वो एयर कॉलम अर्थ पर या हम पर जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे हम कहते हैं एयर प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कहा जाता है। तो 1 atm इक्वल टू हो जाएगा, अब हम निकाल रहे हैं तो हमें मालूम है, तो हमें ये मालूम है जो हाइट है वो हमारी लगभग 7.9 किलोमीटर तक है एटमॉस्फेयर की, यानी कि 7,900 मीटर हो जाएगा। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया और डेंसिटी जो एयर जो होती है वो लगभग 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हुआ करती है। एयर की डेंसिटी क्या है? 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हुआ करती है और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ करती है। हमें मालूम है ये 1.29 के बराबर होती है, हमने 1.3 ले लिया है। तब प्रेशर आएगा P इक्वल्स टू रो जी एच, इतना प्रेशर हमने लगा तो रो डेंसिटी आ गया 1.3 इंटू जी की वैल्यू 9.8 एंड एच हो जाएगा 7900। इसको जब हमने 2.1398 इंटू 79 कर लिया और जब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.013 लगभग इतने ATM। तो ये 1 ATM सॉरी पास्कल क्या आएगा? पास्कल। इसमें आता है हमारे प्रेशर पास्कल में आता है। तब हमारे पास कह सकते हैं 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1.013 इंटू 10। इसको जब अच्छे से करेंगे मल्टीप्लाई कर वो पूरा तो 10 की पावर 5 और आएगा साथ में। तो ये हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ जाया करती है। मल्टीप्लाई करेंगे आगे और भी डिजिट आएंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 1.013 10 की पावर 5 हमारे पास ये वैल्यू लगभग इतना प्रेशर होता है, इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। 1 ATM प्रेशर है ये, इतने पास्कल के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। गेज प्रेशर समझ में आया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आया। हम इसकी हेल्प से किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, जो ये फॉर्मूला हमने लिखा था। अब इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल की हेल्प से इस टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे।